आपने मेरे कुओ चैनलिंग में साइकोट्रोनिक वेपन्स के वीडियो देखे होंगे, प्लेलिस्ट देखी होगी। उसके अंदर डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि DEW के बारे में भी बताया गया है। पा ने भी समझाया था, रा ने भी समझाया था कि कैसे ये आपके दिमाग के ऊपर असर कर सकते हैं। अब इस बारे में क्योंकि मैं जानती थी, इसलिए मैं अवेयर थी और मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पिछले 6 महीनों से मेरे ब्रेन हैमरेज के बाद कुछ महीने तो फिर ठीक निकल गए, लेकिन पिछले 6 महीनों से ये हो रहा था कि मेरे दिमाग में बहुत रात को मैं सो नहीं पा रही हूँ। लाइक फरवरी से मैं सो नहीं पा रही हूँ और बहुत नींद आ रही है, आंखें दुख रही हैं, सर दुख रहा है, सोने जाती हूँ और नींद नहीं आती। और नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि दिमाग में दुनिया भर के उल्टी बातें, गलत बातें, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और रिवेंज, मतलब बदला, जैसे बदला लेते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही थी। और दिस इज़ नॉट मी, ये मेरी सोच नहीं है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इस तरह से नहीं सोचती हूँ। तो मुझे पता था कि ये सोच मेरी नहीं है, मेरे दिमाग में डाली जा रही है। कहाँ से डाली जा रही है, कौन डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने 5G से प्रोटेक्शन के लिए अपने घर में हर खिड़की में गोबर के उपले रखे हैं। मैंने क्रिस्टल्स, शुंगाइट, ब्लैक टॉर्मलिन चारों तरफ मेरे हर घर में हर खिड़की के पास मैंने रखे हुए हैं, पलंग के पास रखे हुए हैं। और इस तरह से सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी मेरे दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं। चलो, दिमाग में आ रही हैं, अब नींद ही नहीं आ रही तो सपने तो क्या ही आएंगे। हालांकि पहले मुझे बहुत सपने आया करते थे। अचानक कल ये हुआ, मैं ये वीडियो आज क्यों बना रही हूँ और पहले क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कल ये हुआ कि कल मुझे रात को थोड़ी सी नींद आई तो बहुत ही डरावना सपना आया। जैसे कि कोई आपके घर पे आप पे हावी हो रहा है, कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है और आपके घर में घुस के आपको परेशान कर रहा है, हथियाने की कोशिश कर रहा है आपका घर वगैरह। तो वो सपने से मुझे 1947 के पार्टीशन की याद आ गई, उससे भी बदतर था ये। खैर, मेरी डर के मारे नींद खुली और जब मैंने दोबारा सोने की कोशिश की तो मुझे फिर उसी थीम में अलग तरह का सपना आया। मैं फिर डर गई और फिर थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली। ऐसा 3-4 बार हुआ कि मुझे बार बार एक थीम में अलग अलग तरह के सपने आने लगे। खैर, सुबह के बाद तो मैं सो ही नहीं पाई, क्योंकि सोने में भी डर लग रहा था कि मैं सोऊंगी फिर ऐसा सपना आएगा। और वो इतने विविड ड्रीम्स थे, मतलब इतने कलरफुल, इस तरह के जैसे कि सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा हो। जब भी मुझे रात को ख्याल गलत आते थे तो मैं खुद से कहती थी कि ये मेरे ख्याल नहीं है, कोई मेरे दिमाग में डाल रहा है, और मैं सोने की कोशिश करती थी। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मुझे नींद की गोली लेनी पड़ी, जो कि हमारे लिए, दिमाग के लिए हानिकारक है। हालांकि ब्रेन हैमरेज के बाद मेरे लिए तो वो फ़ायदेमंद है, मेरा दिमाग शांत हो जाता है। अब समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, उसके अलावा ये हो रहा था कि 10-15 दिन से कॉन्स्टिपेशन और गैस बढ़ गई। शुरू से रहती थी, लेकिन पिछले साल के बाद काफ़ी रिलीफ था और मैं हर वो चीज़ कर रही थी जिससे मुझे आसानी हो। फिर भी 10-15 दिन से बढ़ गई। अब ये क्यों बढ़ गई? तो आज मैं हमारे ही ग्रुप के एक मेंबर, आप सब भी जानते होंगे पर मैं नाम नहीं लेना चाहती, उससे बात कर रही थी इस बारे में कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उसने मुझे बताया कि इसके अलावा क्या आपकी कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम बढ़ गई है? मैंने बोला हाँ। तो वो बोली कि बहुत सारे लोगों की बढ़ गई है, और हो ये रहा है कि जब लोगों की गैस की प्रॉब्लम बढ़ती है तो वो गैस जब हार्ट की तरफ जाती है तो हार्ट में पेन होता है, हार्ट अटैक भी आता है गैस की वजह से। और जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपसे कहा जाता है कि आपको बाईपास करने की ज़रूरत है। बाईपास करने के लिए लोग हॉस्पिटल जाते हैं हार्ट प्रॉब्लम के नाम पे, और वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आते। अब ये तो मुझे पता है कि इन दिनों बहुत सारे ऐसे बहाने मतलब बनाए जा रहे हैं जिससे लोगों को हॉस्पिटल और डॉक्टर की तरफ लेके जाया जा रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है और वहाँ पे लोग मर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ 1-2 महीने पहले मैंने हॉस्पिटल स्कैम के ऊपर एक वीडियो बनाया था।
शायद शॉर्ट्स में होगा या वीडियोस में होगा, हॉस्पिटल स्कैम एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी के स्कैम। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने अगर वो नहीं देखा तो मुझे लगता है आपको वो देख लेना चाहिए और आपको इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अगली बार आपको इस तरह के ख्याल आए तो मैंने ये करना शुरू किया कि मैंने वाइट लाइट प्रोटेक्शन और वाइट लाइट ग्राउंडिंग करनी शुरू की। वो उसकी मुझे ज़रूरत आजकल ज़्यादा लग रही है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती थी और पूछना चाहती थी क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है, क्योंकि बहुत जगह पर जिस तरह से मौसम, अब आप बोलेंगे कि वो हमारे साथ 5G टावर्स से हमारे दिमाग से खेल सकते हैं, हमारे दिमाग में सोच डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पेट के साथ, डाइजेशन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप जो सब्जियां, फल, खाना खा रहे हो उसके ऊपर क्या पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं होते? तो उसके अंदर अगर मिलावट हो तो क्या नहीं आपके ऊपर असर होगा? आपके साथ अगर आसमान में केमट्रेल्स वो लोग छिड़क सकते हैं, एयर पोल्यूशन कर सकते हैं, तो वाटर पोल्यूशन भी तो करते हैं। क्या आपको नहीं पता कि पानी रेजर्वॉयर्स में, डैम्स में इकट्ठा होता है? क्या वहाँ पर केमिकल्स ऐड नहीं किए जा रहे? सालों से हमारे खाने में क्लोरीन, पानी में क्लोरीन, मर्क्यूरी, एल्युमिनियम फ्लोराइड मिलाया जा रहा है हमारे दिमाग से खेलने के लिए, हमारे हेल्थ से खेलने के लिए। तो क्लाउड सीडिंग जो हो रही है, जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं और बारिश हो रही है, क्लाउड सीडिंग जो हो रही है आजकल, क्या बारिश आपको नॉर्मल लग रही है? ये हमेशा की तरह, आज से 20 साल पहले क्या ऐसी बारिश होती थी? 50 साल पहले क्या ऐसी बारिश होती थी? क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, खुले आम बोल के कर रहे हैं। अभी मैंने 5-6 दिन पहले पढ़ा कि IIT कानपुर दिल्ली के साथ 3 करोड़ लगाकर दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करने वाली है। ये टाइम है क्लाउड सीडिंग करने का? मतलब क्या बारिश का मौसम ख़त्म नहीं होना चाहिए? फिर भी बारिश हो रही है और बारिश के अंदर जब क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं तो उसमें क्या केमिकल्स नहीं डाल सकते? केमट्रेल से आसमान में जब ये केमिकल्स डाल सकते हैं, गलत बादल, वो क्या कहते हैं, फैक्ट्री से बादल बना सकते हैं, तो क्या उसमें क्लाउड सीडिंग नहीं, केमिकल्स नहीं हो सकते? इन चीज़ों से आपकी हेल्थ पे असर किया जा रहा है। मैं तो कैंगन वाटर, अल्कलाइन वाटर यूज़ करती हूँ, उसके बाद भी मुझ पे असर हो रहा है। तो जो लोग यूज़ नहीं कर रहे उनका क्या हाल होगा? उनकी हेल्थ का क्या हाल होगा? आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के द्वारा आपको अपने डाइजेशन और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हैं, उसमें उनका नंबर होगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और उनके द्वारा सही डाइट और सही दवाई कीजिए और हो सके तो अपनी वाइट लाइट प्रोटेक्शन कीजिए ताकि आपके दिमाग में कोई इस तरह की गलत बातें नहीं डाल सके। आपको याद होगा जब इज़राइल और गज़ा की ये जो पैलेस्टीन का वॉर शुरू हुआ था, मैंने तब भी बोला था कि इज़राइल में और गज़ा और उस तरफ जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे उन लोगों के दिमाग में डायरेक्ट एनर्जी वेपन के द्वारा ये चीज़ें डाली गई हैं कि ज़िंदा बच्चों के अंग काटे जाएं, उनका रेप किया जाए, ज़िंदा लड़कियों के साथ इस तरह की चीज़ें की जाएं। ये एक आम इंसान नहीं कर सकता, वो कितना भी हैवान क्यों ना हो। अगर उनके साथ ये कर सकते हैं तो यहाँ पर लोगों के साथ, हमारे साथ क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर आए दिन कोई ना कोई फसाद होता है। थोड़ा सा सब्र रखो, प्यार रखो, करुणा रखो, सद्भावना रखो, इन बातों में मत आओ। और अब आपके दिमाग में अगर ये बातें आती हैं तो प्लीज़ अपने मन को समझाओ कि ये सोच आपकी नहीं है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप भगवान से डरते हो, कर्मों से डरते हो और आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते जो आपको नर्क की तरफ पहुंचाए, सर्विस टू सेल्फ की तरफ पहुंचाए। That's all I have to say. Thank you.